उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों, जैसा कि हमने आप सबसे कहा था, मानदेय आपका बढ़ेगा, भव्य समारोह आपका होगा। चूंकि हमारे योगी जी ने 30 मार्च को ये बात कही थी, उसी भव्य समारोह को लेकर के अखबारों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैंने यह भी कहा था, जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको पूर्व में हमने बताई हैं वो सच होती नजर आएंगी। अभी तक लोग सवाल उठा रहे थे कि 27-28 को जब हमारे मोदी जी आ रहे हैं उसमें आंगनबाड़ी का नहीं है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने कहा था सब होगा। और आप आज देख लीजिएगा जागरण का एक आर्टिकल, समझदार लोगों के लिए इशारे काफी हैं जो चीजों को पॉजिटिव सेंस में अगर देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 50,000 महिलाओं के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, और ये बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। अब तक इतना बड़ा भव्य सम्मेलन नहीं हुआ। ये बातें इशारा हैं योगी जी के 30 मार्च के उस वीडियो को लेकर, जिसको हमने 3 बार आप सबको दिखाया है, ताकि आप सरकार पर इस बार भरोसा जरूर करें। इस बार जो मानदेय बढ़ेगा वो सम्मानजनक होगा, न्यूनतम मानदेय की गारंटी आपको मिलेगी। यहां तक कि अब तक किसी भी सरकार ने आंगनबाड़ी को इतना मानदेय बढ़ा करके नहीं दिया, वो आपको मिलेगा। ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं, अब इस कार्यक्रम को लेकर ये जो 50,000 महिलाएं होंगी, आखिर ये कौन होंगी, ये आपके मन में अब तो विचार आने शुरू हो जाने चाहिए। और यहां पर आंगनबाड़ी से बड़ा कौन होगा महिला में, जो कि प्रदेश देश में ग्राउंड लेवल पर भूमिका निभा रहा हो। इनके साथ आशा बहनें भी हैं, उनको भी मैं उसी दर्जे में मानता हूं, क्योंकि वह भी काम वैसा ही करती हैं, तो सरकार भी उनको भी पैसा बढ़ाएगी। यह भी हम आपको पूर्व में बोल चुके हैं, चाहे आशा हो, चाहे सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, होगा तीनों का पैसा। अब फिलहाल यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को लेकर आपने देखा, केंद्र में 8 मार्च का कार्यक्रम होना था, कैंसिल हो गया। 2 अप्रैल को होना था, कैंसिल हो गया। मैंने कहा था धैर्य रखो, कुछ बेहतर ही बाबा भोलेनाथ आपका करेंगे, क्योंकि महीना भर होने को है। बोला था पैसा जो बढ़ेगा वाराणसी से ही बढ़ेगा, और बाबा भोलेनाथ आंगनबाड़ी बहनों की नैया को पार लगाएंगे, और वही चीजें आप इस माह के अंत तक देखेंगे भी। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, सबको मैंने जवाब भी एक ही दिया, इस महीने के अंत तक आप इंतजार कर लो, महीना नहीं बीतेगा, आपके सामने आपका बढ़ा मानदेय आपको क्लियर होगा। अब ऐसे में आप ये भी देख लो, ये 50,000 महिलाएं जहां तक मेरा अनुमान है हमारी आंगनबाड़ी बहनें होंगी, क्योंकि यही हैं जो कमाल धरातल पर संभाल रही हैं, सरकार की हर एक योजना को धरातल पर उतार रही हैं, जिसके बारे में आप सबने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कई बार संबोधित कहते हुए इस पूर्व में भी सुना है। हाल ही में अभी 30 मार्च को अभी पूरा महीना भी नहीं बीता है, और हमारे योगी जी को आपने कहते हुए सुना था, और उनको यह भी याद था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, आंगनबाड़ी को यशोदा मैया का दर्जा दिया है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, आप लोग उसका पूरा जिम्मेदारी से निर्वाह करो। और हम आपको एक और जिम्मेदारी दे रहे हैं, हम आपको सारथी की उपाधि भी दे रहे हैं। आप सरकार की योजनाओं को आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाए हैं, तो हम आपको सारथी भी उपाधि से नवाजते हैं। और ये चीजें सिर्फ बातों तक सीमित इस बार नहीं है, हमें शासन के अंदर से जानकारियां हैं, इसीलिए हम इतने 100% श्योरिटी के साथ में आपसे बात कर रहा हूं और खुल करके बोल पा रहा हूं। और इसीलिए सबसे बराबर महीने भर से आग्रह भी कर रहा हूं कि इस बार आप लोग भी साथ दीजिए, सरकार आपको निराश नहीं करेगी। और इस बार आप देख लो, एक तरफ विपक्षी पार्टियों ने जो बिल को लेकर के जो भी देश में चर्चाएं चल रही हैं, अब उस पर भी निशाना आपका वाराणसी से साधा जाएगा। मोदी जी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करेंगे, और उसमें आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ते हुए आप देखोगे, आंगनबाड़ी की अच्छी भूमिका, अच्छा उनका एक जगह जो आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसी के साथ विपक्ष पर हमला भी होगा। अब ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं 28 को। फिलहाल 27-28 की जो भी तारीखें हैं उनको लेकर, 29 की तारीख को लेकर के भी इस अखबार में क्या लिखा गया कि 29 अप्रैल को सुबह सारनाथ जाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्व में यहां पर जो कि 10,000 महिलाओं से लिया था आशीर्वाद, ये कुछ बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 29 को हरदोई के मल्लावा बिलग्राम विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं,
और उनका या जो आगमन है यहां पर वो गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के है। जोर शोर से तैयारियां हमारे यहां विधानसभा में भी चल रही हैं, क्योंकि हम इसी विधानसभा से आते हैं। अब ऐसे में मैं आपको यह भी बता दूं, पहले आंगनबाड़ी बहनों का अच्छा हो जाएगा, उनको उनका असल सम्मान मिल जाएगा जिसकी वो हकदार हैं, जिसका वो लंबे अरसे से मांग करती हैं, और जिनके हक की आवाज को ऑल इंडिया भी पारदर्शिता के साथ में बिना भेदभाव, बिना पक्ष विपक्ष किए चीजों को बेहतर ढंग से रखा भी है। यहां तक कि हर बार यह कहा, सत्ता में जो सरकार है आपको उनसे ही मांगना चाहिए, और यकीन मानो इस बार आपको वो मिल जाएगा। अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि सब सरकारें एक जैसी हैं। आज से या कह लो इस माह से आपका नजरिया बदल जाएगा। इस बार जैसे एमपी का नजरिया मैंने आपको कई बार बताया कैसे बहनों का बदला है, वहां पर शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो अच्छा काम किया था प्रदेश में, वहां भी बीजेपी की सरकार थी, बहुत साल हो गए, बढ़िया कर दिया, तो आज भी उनको हम सब याद करते हैं। ऐसे ही अब से इस माह से योगी जी को हम सब याद करेंगे, क्योंकि वो ऐसा आपके लिए करने ही जा रहे हैं। ये बातें 100% सत्य हैं। शासन में गहरी पहुंच हमारे सूत्रों की, जिसकी वजह के ये नतीजे हैं कि आप तक चीजें एकदम सटीकता से पहुंचाई जा रही हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा जो आपको धरने के नाम पर उकसाने के लिए कोशिश कर रहा हो, ऐसे लोगों को मैंने बहुत पहले से कहा है, बिल्कुल भी उनकी मत सुनो। जो बातें जो चल रही हैं, जो होगा, जो मैंने कहा है, वो सब चीजें सच होंगी। अब यहां जागरण के इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं मिलेगा जो अभी आप तलाश रहे हैं, जिसकी आपको उम्मीद है, क्योंकि जानकारियां हम तक हैं। हम यहां अभी बोल दें तो हो सकता है बहुत से आर्टिकल और भी जगह जगह दिख जाएं उस मामले में, लेकिन गोपनीयता को लेकर, जैसा कि मैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से आपसे कह भी रहा हूं, बस धैर्य रखो, इंतजार करो। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा इस कार्यक्रम का, संयुक्त रूप वाला कार्यक्रम मोदी जी का और योगी जी का, तो उस कार्यक्रम के पहले ही आपको सब धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा, एक विजन मिल जाएगा आपको। ये चीजें हैं। और हां, वीडियो लाएंगे शाम को। उत्तर प्रदेश में बहुत जो है यहां पर तबादले हुए हैं बड़े लेवल पर, जिनमें हमारे विभाग में जैसे कि निदेशक हैं सरनीत कौर ब्रोका जी, उनका भी तबादला हो गया है। तो ऐसे बहुत से लोगों का तबादला हुआ है। बताएंगे कौन कहां गया या कौन कहां से अब उन पदों पर आ रहा है, नई निदेशक कौन है, वो सारी चीजों को बताएंगे। जानकारियां हम तक हैं। फिलहाल मैं यही आपको बता दूं कि पहले आप ये समझ लो, जो होना है मानदेय का वो आपका होगा और होकर रहेगा। सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो विपक्ष का महिलाओं को लेकर के बिल पास ना होने का एक जो मुद्दा देश में जो है गरमा रहा है या तूल पकड़ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं का इतना बड़ा एक जो समारोह होगा, भव्य समारोह, जिसका हिंट योगी जी 30 मार्च को पहले ही दे चुके हैं कि भव्य समारोह हम लोग करेंगे, और वही भव्य समारोह आपको मिलेगा। और किसका? आंगनबाड़ी बहनों का भव्य समारोह की उन्होंने बात कही थी। तो मेरा जहां तक अनुमान है, ये 50,000 जो महिलाएं आपको दिखेंगी, इनमें अधिकतम हमारी आंगनबाड़ी बहनों का ही प्रतिभाग होगा। और यकीन मानो, जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा, वाराणसी जनपद की बहनें, आसपास के अन्य की बहनें, उनको खुद विभागीय ग्रुपों में विभाग के द्वारा वहां जाने के लिए पहले ही से ही सूचनाएं भेजी जाएंगी। और यकीन मानो, उस दिन के कार्यक्रम में विभाग आपसे कहेगा तो आपको खुशी खुशी जाना चाहिए, क्योंकि वही तो कार्यक्रम होगा, आपको सौभाग्य मिलेगा वहां से अपने बड़े मानदेय को सुनने का। आप बहुत से कार्यक्रमों में यहां वहां गई होंगी जिनमें आपको निराशाएं मिली हैं, जिनमें आपकी भूमिकाएं उस कदर नहीं रही, लेकिन यहां आपको निराशा नहीं मिलेगी, मानदेय बढ़ेगा, यह 100% बात तय है। अभी फिलहाल जागरण का यह आर्टिकल आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में महिला आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। उन्होंने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में देश की करोड़ों माता बहनों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। अब बताओ, देश के प्रधानमंत्री जी का महिलाओं से माफी मांगना, जो कि एक बड़ी ही चिंता का विषय भी रहा। खैर, जो भी हो, हमारी आंगनबाड़ी बहनों की जो भूमिका है, सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यकीन मानो, आंगनबाड़ी बहनें भी सरकार को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगी, पूरा अपना सहयोग देंगी। यह ऑल इंडिया का वादा है, और ऑल इंडिया अपने वादों से मुकरता नहीं है। यहां तक कि जो जो बातें आज तक कही गई हैं, सच हुई हैं। यहां किसी पक्ष को लेकर, किसी तरह की वैसी राजनीति को लेकर बातें नहीं होती। हम हमेशा से खुले शब्दों में ही बोले हैं, और आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। जो हमारे हक के अधिकारों को दिलाएगा, जो हमारा सुनेगा, हम उसका भी साथ देंगे। और यह बात हमने हर जगह हर किसी से कही है। तो आज तक जिन्होंने हमारी नहीं सुनी, विपक्षों ने नहीं सुनी,
अब हमारी ये सरकार हमारी सुन रही है तो हमारा भी कर्तव्य जो बनेगा हम उसका भी निर्वाह पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। फिर चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बहनों के हक के लिए काम करते हैं और जो सरकार हमारी बहनों का सम्मान करने जा रही है, जो उनको सम्मानजनक मानदेय देने जा रही है, जो कि न्यूनतम मानदेय की गारंटी है, ये बात तय है। तो आप बताओ कि हमारा भी फर्ज बनता है और प्रदेश की, देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों का भी बनता है। यकीन मानो इस बार यूपी में जो होने जा रहा है उसको आप देखो और प्रयास किए जाएंगे आने वाले वक्त में अपने अच्छे सोर्सों की तरफ से और आपकी अच्छी छवि को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके कि कम से कम हर राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को उनका कम से कम हक मिल पाए, इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। पहले अभी यूपी का जो भी है उस पर अभी बहुत से लोग तो हम पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो अभी ये भरोसा जब इस माह के अंत तक बढ़ जाएगा तो हम सब मिलकर के आंगनबाड़ी बहनों को और हमारी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा सरकार पर भरोसा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 28 अप्रैल को जब काशी पहुंचेंगे तो भी उनके निशाने पर विपक्षी दल ही होंगे। वहां 50,000 महिलाओं के साथ नारी शक्ति वंदन सम्मेलन बरेका मैदान में करेंगे। अब ये बातें यूं ही तो जागरण में प्रकाशित नहीं हो जाएंगी, यानी उनको भी खबर है कि इतना बड़ा सम्मेलन वाराणसी में अब होने जा रहा है। और मैंने 27-28 की डेट को लेकर इस माह के शुरुआत में ही बता दिया था, बोला था धैर्य रखो। बताने का वजह नहीं था कि हम कोई अपना नाम को लेकर के कर रहे हों, क्योंकि बहुत से लोग सरकार पर उल्टा निशाना साध रहे थे ऐसे वक्त में जब सरकार ने भरोसा दिया था और वो चीजें मुझे सूत्रों से पता थी कि शासन प्रशासन में उसको बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, बेहतर मानदेय के साथ में। तो हम चाहते थे कि बहनें अपनी अच्छी छवि को बनाए रखें और कोई भी बहनों को भड़का उकसा ना पाए धरने के नाम पर। बस यही चीजें थी और आने वाले वक्त में आपका ये प्रयास, ऑल इंडिया का ये प्रयास या हमारी बहनों का वो भरोसा सब सार्थक होगा, यकीन मानिए। और आपसे एक छोटी सी उम्मीद जरूर है, वीडियो को शेयर करते रहना जब तक आपका कार्यक्रम नहीं हो जाता, तब तक आपसे हाथ जोड़कर विनती है। शेयर करने का मतलब ही यही है कि सरकार का हौसला बढ़े और ये जो मुद्दा है आंगनबाड़ी बहनों का, हर आंगनबाड़ी बहनों के कानों तक पहुंचे और आने वाले वक्त में तस्वीरें प्रदेश की बदलेंगी आंगनबाड़ी बहनों की और हमारे विभाग की। उसमें जो भूमिका रहेगी, जो भी हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, हम तो निर्वाह कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल भाजपा सूत्रों के अनुसार देखो, जागरण में ये बात जानकारियां हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के करीब लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर उतरेंगे। उसके बाद सीधे बरेका पहुंचेंगे। बरेका ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। पार्टी पदाधिकारियों ने महिला सम्मेलन को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री इसके पूर्वी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास होने पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में महिला सम्मेलन किया था। वहां लगभग 10,000 महिलाओं के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया था। अब एक बार फिर महिला सम्मेलन होने जा रहा है जिसकी परिस्थितियां अलग हैं। तब वह अधिनियम पास करने के बाद आशीर्वाद लेने गए थे, तो अब की बार वह संशोधन विधेयक था जिसको गिरने के बाद में पैदा हुए हालात में सम्मेलन वो करने जा रहे हैं। अब इसको भड़काने वाले ये कह देंगे वो तो उस चीज को लेकर के है और इसमें आप आंगनबाड़ी से क्यों जोड़ रहे हो। भैया हमें पता है आंगनबाड़ी बहनों का संबोधन वहां से होगा और ये जो आशीर्वाद लेने की आप बात कर रहे हो ये आंगनबाड़ी बहनों के ही आशीर्वाद की वहां पर बात होगी। महिला है आंगनबाड़ी बहनें, भूमिका प्रदेश देश में बेहतर है। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश देश के साथ आंगनबाड़ी बहनें ही खड़ी रही हैं। तो ऐसे में इन्हीं नारी शक्ति को लेकर के सरकार उनको संबोधित करेगी, आशीर्वाद भी लेगी। ये मुझे अनुमान है और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वक्त में चीजें दिखेंगी। प्रधानमंत्री बरेका में आयोजित जनसभा में ही जनपद में तैयार लगभग 1 दर्जन परियोजनाओं का लोकार्पण और दर्जन परियोजनाओं की शिलान्यास भी करेंगे। अब आप अंदाजा लगा लो, सिर्फ एक कार्यक्रम को लेकर नहीं, तमाम वहां पर सौगातें बांटी जाएंगी, तमाम तरह से परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। उसमें आंगनबाड़ी बहनों का भी मानदेय बढ़ोतरी शामिल रहेगा। इंतजार बस आप करते जाएं। प्रधानमंत्री के तिब्बती संस्थान सारनाथ में तैयार सोवा और जो है रिगपा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के लिए वहां जाने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 29 को मैंने कहा हमारी विधानसभा जो कि बिलग्राम मल्लावा विधानसभा है, यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जिला प्रशासन
यहां पर तैयारियां जोर शोर से कर रहा है, जिसकी हमें जानकारियां हैं। फिलहाल शेखावत और तिब्बती संस्थान प्रशासन का प्रयास है कि प्रधानमंत्री सारनाथ आकर वहीं से लोकार्पण करें। प्रधानमंत्री जी को 29 अप्रैल को ही हरदोई में आयोजित गंगा एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेना है। यह बात भी देखो जागरण ने भी यहां पर लिखी है अपने आज के इस अखबार में। तो यहां पर यह जो कार्यक्रम है, सारी चीजें आपको हम सच बता रहे हैं, आने वाले वक्त में सब कुछ होगा। अब आंगनबाड़ी बहनों, इसीलिए हम महीने भर से आपसे कह रहे हैं, निराश मत हो। निराशा का कोई मतलब बनता नहीं है जब शासन ने आपको न्यूनतम मानदेय की गारंटी देने का वादा कर दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब आप देखे हैं कि जो विधेयक था जिसको वहां पर गिरा दिया गया, विपक्ष ने गिरा दिया, संशोधन जो विधेयक था नारी शक्ति वाला अधिनियम, अब यहां पर उसी को लेकर के ऐसे संगीन माहौल में आंगनबाड़ी बहनों से अभी महीना नहीं बीता, योगी जी ने हमारे जो जो कहा है, वादा किया है, जो साफ साफ बोले हैं, काफी सख्ती से विभाग को बोले हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है वो सब होगा। और हमारे सूत्रों से हम तक जानकारियां भी हैं कि वह सब औपचारिकताएं भी शासन प्रशासन ने पूर्ण कर ली हैं। बस मोदी जी के आने का इंतजार है। जैसा मैं पहले से आपको बता भी रहा हूं और कहता भी रहा हूं कि अफवाहों से आप बचें और सच्चाई से चीजों को लेकर खुश रहें और आगे बढ़ें। जो होगा बेहतर होगा, बेहतर आपका भविष्य होगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तैयारी परखने आएंगे योगी जी, ये पहले भी आप देख लो, वहां पर एक बार दौरा योगी जी जो है करने जाएंगे। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी को परखने के लिए 22 अप्रैल को आ सकते हैं वहां पर योगी जी। वाराणसी पहले भी वहां सभा स्थल का निरीक्षण होगा, समीक्षा बैठक होगी, दर्शन पूजन करेंगे, वो सब चीजें होंगी। परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी होगा और उनका विस्तृत कार्यक्रम अभी नहीं आया है। तो ये फिलहाल ये चीजें आप देख लो। 28 को बरेका मैदान से करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ये कुछ चीजें हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो आने वाले वक्त में जो जो बातें मैंने कहा था, बोली हैं, एक एक बात सत्य होगी, इस बात का भरोसा हमें हमारे सूत्रों से बहुत बार दिया गया है और मुझे भरोसा है। और यही वजह है कि महीने भर से हम सिर्फ और सिर्फ अपने सूत्रों पर अडिग हैं और उसी भरोसे पर आगे बढ़ रहे हैं, सरकार पर भरोसा जता रहे हैं और यह भरोसा टूटेगा नहीं, हमें विश्वास है। और आने वाले वक्त में बहनें ऑल इंडिया पूरा सहयोग सरकार की योजनाओं को धरातल में जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगी, जो कि हमारी बहनें करती ही हैं। ऑल इंडिया उनमें अपनी भूमिका, जो बहनों को समझाने का, चीजों को बेहतर तरीके से सही सही बताने का, वो एक भूमिका निभाता है। आने वाले वक्त में भी उन चीजों को और बेहतर करेंगे। तो यहां पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मा कुमारी जी वाराणसी से हैं, जिन्होंने अपने वहां से कुछ मामला भेजा। दरअसल 1500 500 हजार रुपए कुछ हाल ही में अभी इनके वहां पर कल परसों में पहुंचे होंगे। और ये झांसी से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय विपुल शिवसागर जी का 18 अप्रैल का लेटर आप देख लो एक बार, जिसमें कि जिला अधिकारी महोदय जो झांसी के हैं, जिनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी होने के कारण तापमान लगभग 40 से अधिक होने के दृष्टिगत जनपद के समस्त राजकीय परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, समस्त बोर्ड के विद्यालय जिनमें अध्ययन करने वाले छात्र छात्रा कक्षा 1 से 8 वाले, इनका 7:30 से 12:30 बजे तक का स्कूल वहां पर कर दिया गया। तो झांसी में कक्षा 1 से 8 के बच्चों का स्कूल जो है 7:30 से 12:30 हो चुका है। ये भी लेटर आप लोग एक बार देख लो। साहिल जी झांसी से जिन्होंने भेजा था। और अंततः वही मुस्कान और वही आपको एक फोटो दिखा रहे हैं योगी जी का, न्यूनतम मानदेय की गारंटी। सुबह का वीडियो देख लेना। 30 मार्च को जो योगी जी बोले हैं वो चीजें सत्य होंगी और वो आप इसी महीने देखेंगे। हफ्ता भर मुश्किल से बचा है, आपके अच्छे दिन अब शुरू हो जाएंगे, यकीन मानो। और मुझे बड़ी खुशी है इन चीजों को लेकर कि हमारी सरकार इतना बहनों का सम्मान करके इतना सम्मानजनक मानदेय करने जा रही है। क्योंकि बहुत से लोगों का सरकार ने किया, शिक्षा मित्रों का किया, अनुदेशकों का किया, चौकीदारों का किया, और भी तमाम तबके के लोग हैं जिनका भी मानदेय बहुत अच्छा किया। किसी का 17 और ज्यादातर लोगों का 18। ऐसे चीजें नहीं, हमें जो मिलेगा वो भी हमें पता है और हम जानते हैं वह सम्मानजनक है। 16 से नीचे पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये हम बार बार कह चुके हैं। क्योंकि न्यूनतम मानदेय की गारंटी 16 से नीचे का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, और वो आपका 16 से इसीलिए ऊपर है। और मैं चाहता हूं आप जो है यहां पर इंतजार करें माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके भी मुख से निकलेगा आपके मानदेय को लेकर जब घोषणा होगी तो वो आपके लिए ज्यादा सुखद होगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। ये वीडियो फेसबुक पर डाला था, 15,400 लोगों ने इसको सिर्फ लाइक किया है, इतने लोगों ने, और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देख चुके हैं वो लोग। अब अंदाजा लगा लीजिएगा यहां पर जो चीजें हैं वो सटीकता के साथ में है। लोग भरोसा जताते हैं और उनका भरोसा बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। 514 लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी बहुत
बहुत किया है और ऐसे अनेक बार हम चीजें आपको दिखा भी चुके हैं। हम लगातार प्रयास में हैं, आपकी आवाज को बराबर उठा भी रहे हैं। जब तक आपका मानदेय वृद्धि कानों से नहीं सुन लेते वो सुखद जो पल होंगे, तब तक के लिए आपके हक की आवाज उठती रहेगी। सरकार अपना भरोसा आपका जो है, जो सरकार पर है, उसको बनाए रखेगी और आपका भरोसा सरकार पर और बढ़ जाएगा। आने वाले वक्त में जो भी कार्यक्रम विभाग सरकार प्रस्तावित करेगी उन्हें हमारी बहनें खुशी खुशी कर पाएंगी, जिसका भी मुझे काफी गर्व होगा। क्योंकि ऐसे चीजों को लेकर के बहुत लंबा एक इंतजार रहा है बहनों को, अब जाकर के उनका हमारी यह सरकार असल सम्मान देने जा रही है, जो कि बहुत से लोगों को जो कि बातें शायद हजम ना हो रही हो और शायद हजम ना कर पाए, लेकिन उनको करना पड़ेगा। आने वाला वक्त ऐसा ही आ रहा है। अब वो बात किसी को पचे या ना पचे। और रही बात अब बढ़ने की, तो मैं बता भी चुका हूं 1 अप्रैल से ही वो लागू होगा। ये जो महीना आपका बीत रहा है, ये महीना आपका बढ़े मानदेय का ही समझो है। आने वाले वक्त में जब मानदेय मिलेगा तो बढ़कर के ही मिलेगा, इसकी भी पूरी उम्मीद है। तो आप लोग क्या करें कि बस इंतजार करें और देखते रहें, जानकारियों को शेयर करते रहें।